जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों आई होप आपकी जो स्टडी है, आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ मैथ तो अब हम कर लेंगे, बस अब हमें स्टैटिक जीके तैयार करनी है और जीएस तैयार करनी है और रीजनिंग तैयार करनी है। बाकी मैंने आपसे बोला था कि मैथ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि 15 से 15 क्वेश्चन आप कर लोगे इसी सीरीज को पढ़ने से। ठीक है, तो आज जो हमारी सीरीज है इस चैप्टर का नाम है एवरेज, औसत। मात्र एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन पूछता कहां से है, आर्मी जीडी में या फिर टेक्निकल में कहां से क्वेश्चन पूछता है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्वेश्चनों में जाने से पहले हम सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, और आई होप आपने साइंस की क्लास, जो 2 क्लासें मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लगाई हुई थी, आपने वो देख ली होगी और देखने के साथ साथ आप उनके नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक सा मैं आपसे पूछता हूं कि औसत क्या है, क्या है औसत, क्या चीज है एवरेज, एवरेज होता क्या है। अब देखिए, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मान लेते हैं आपके, जब आपने स्कूल में 9 10 सबने क्लियर करा हुआ है, मान लेते हैं जैसे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट लेता हूं, 4 भी नहीं, समझाने के लिए तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, 4 10 15 3। मैंने ले लिया एक मैथ, ठीक है, और एक मैंने ले लिया इंग्लिश और एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया हिंदी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं। मान लेते हैं इसमें मेरे आए 50 नंबर, इसमें मेरे आए 60 नंबर और इसमें मेरे आए, इसमें मेरे कितने नंबर आए, 70 नंबर आए। ठीक है, अब ये पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का था, 100 नंबर का पेपर था और हमारे जो नंबर आए, एक में 50, एक में 60, एक में 70। तो हम क्या कहेंगे, हमारे कितने परसेंट बने, हमारे कितने परसेंट नंबर बने कहेंगे हम। ठीक है, हमारा एवरेज क्या रहा, जो मतलब एवरेज हमारा था वो क्या था, तो सभी लोग कहेंगे जो हमारा एवरेज था वो 60 का बना। ठीक है, क्योंकि देखो किसी में कम आए तो किसी में ज्यादा आए और एक में 60 भी हैं। अभी कैसे हमने एवरेज निकाला, हमने इसका एवरेज निकाला कैसे, हमने कैसे कहा कि हमारे 60% नंबर बने। ठीक है, मैं परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी एवरेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन परसेंट तो नाम ले रहे, 60 बोल दो। हमारा जो एवरेज मार्क्स रहा वो कितना रहा, 60। अब ये 60 हमने निकाला कैसे, ये 60 हमने निकाला कैसे, देखो। अब सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एवरेज जो औसत होता है, जो क्या होता है, एवरेज होता है, जो औसत होता है, उसका फॉर्मूला सबसे पहला बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए जो पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। ठीक है, टोटल सम, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, बट्टे कुल संख्या, बट्टे कुल संख्या, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब ये क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, इंग्लिश वाले देखेंगे इसको, इंग्लिश वाले देखेंगे। देखिए मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ हिंदी में पढ़ाओ, मैं दोनों लैंग्वेज में बताता हूँ, आप लिखते रहना मेरे साथ। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं टोटल सम। ठीक है, टोटल सम, ठीक है, सभी नंबरों का सम, और नीचे आप लिख देंगे टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या इस पर अप्लाई हो रहा है, इसका एवरेज क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैंने बोला कुल संख्याओं का योग, इन सब का योग। ठीक है, अब कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 60 और प्लस 70। ठीक है, बट्टे में मैंने क्या लिखा है, टोटल नंबर, कुल संख्या कितनी है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं तो बट्टे में कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब देखो 60 और 70 कितना होता है, 130 और 50 180 बट्टे 3, 3 से जब मैं 18 को काटूंगा 6 बार, 0 की 0, इसका मतलब इन सब का जो एवरेज है वो कितना आया, इन सब का जो एवरेज है वो कितना आया, 60 आया। कितना आया, 60। ठीक है, अब एवरेज क्या होता है आप लोगों को पता चल गया होगा। जो हमारा एवरेज होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, मैं साफ साफ आपसे बोलता हूं, जिससे जितने क्वेश्चन आने होते हैं मैं आपको वो बताते रहता हूं। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और वो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। इससे पहले हमने
जो टॉपिक थे अपने पूरे चैप्टर खत्म कर दिए, वहां से 4 क्वेश्चन आप पक्का मानिए, 4 दूनी 8 नंबर तो आपके फिक्स हो गए। आज की इस क्लास को पढ़ने के बाद 2 नंबर और जोड़ लेना, 10 नंबर 101%। अगर आपने शिद्दत से मेरी क्लास पढ़ी है ना, तो इन 4 या 5 वीडियो से आपके 10 नंबर फिक्स हो गए। ठीक हो गया। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला था, आप लोग इसको नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं अगले, अब हम कुछ और सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम कैसे कैसे सवालों को कर सकते हैं, मैं आपको यही ट्रिक यहाँ पर देता हूँ कि हम कैसे कैसे अप्रोक्स अपना रख सकते हैं। देखो मैंने कहा अपने यहाँ पर मैं संख्या लिख रहा हूँ 5, 8, ठीक है, और 10, और मैं ले लेता हूँ 4, 5। ठीक है, 4 संख्या हैं। मैंने कहा इसका एवरेज क्या होगा। एक तरीका तो वह है इन सबको जोड़ो बट्टे में, जितनी संख्या है वो कर दो, लेकिन अब हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। अब हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना है, इस चीज को छोड़ देना है। ये तो सारे फॉर्मूलों में नियम लागू होगा जो मैंने पहले वाला फॉर्मूला बताया था। अब सर और हम इसको कैसे कर सकते हैं, और जल्दी हमें इसे करना है, हम कैसे कर सकते हैं, क्या सर कुछ आपके पास इसका भी इलाज है। मैंने कहा मेरे पास इलाज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इलाज हैं एवरेज के करने के। ठीक है, बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन मैं उन सारे इलाज को आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हाई लेवल के भी होते हैं। अब जो बेसिक है, जो आपका पेपर में आने के चांस होते हैं, वो मैं यहां पर बता देता हूं। देखो मैंने कहा हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। मैं मान लेता हूं इन सबका एवरेज 8 है। मैं कह रहा हूं मैं मान लेता हूं, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, कुछ भी मान सकता हूं, 8, 9, 10। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों के बीच ही एवरेज आएगा। हमेशा याद रखना, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में ही किसी नंबर का एवरेज आता है। सबसे बड़ी संख्या 10 है, सबसे छोटी संख्या 5 है, इन दोनों के बीच में एवरेज कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8, 6.7, 6.8, कुछ भी हो सकता है पॉइंटों में भी। अब मैंने कहा अपने हम मन से मान लेते हैं, कुछ भी आप मन से मान सकते हैं। मैंने कहा इसका एवरेज 8 होगा, मान लेते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं, मैंने क्या बोला है, ये मैंने लेट कर रखा है, ये मैंने क्या कर रखा है, लेट कर रखा है, मैंने मान रखा है 8 है। अब अगर ये एवरेज 8 है तो ये एवरेज से कितना कम है, माइनस का 3 कम है। अगर हमने एवरेज 8 बनाया तो ये एवरेज से कितना 0 है, 0 कम है, मैंने 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एवरेज से कितना ज्यादा है, प्लस का 2 ज्यादा है। अरे है कि नहीं है, ठीक है। ये एवरेज से कितना कम है, माइनस का 3 कम है कि नहीं है। अरे एवरेज से 3 कम है, ये एवरेज से 2 ज्यादा है, ये 0, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये एवरेज से 3 कम है। एवरेज अगर मैंने 8 माना है तो 3 कम है। अब देखो 3 और 3 माइनस का 6, ठीक है, 3 और 3 माइनस का 6, ठीक हो गया। और उसके बाद प्लस का 2, ठीक है, बट्टे में क्या आएगा, माइनस का 4, क्या आएगा, माइनस का 4। अरे 6 में से 2 गया, माइनस का 4 आएगा ना, समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है और आना चाहिए। माइनस का 4 हो गया। सर अब क्या करें, अब इसका मतलब ये कितनी संख्याएं थी, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याओं पर नियम लागू हो रहा था। ये 1, 2, 3, 4 कितनी संख्याएं थी, 4 संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी, 4, माइनस का 1। इसका मतलब जो हमने एवरेज माना था ना, वो एवरेज गलत माना था। वो एवरेज क्या माना था हमने, गलत माना था। एवरेज 8 नहीं होगा, 8 से 1 कम माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7। ये इसका क्या है, एवरेज है। ये इसका क्या है, एवरेज है। ये है नई ट्रिक कि आपको पेन भी ना उठाने पड़े, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर उससे आप करते तो देखो 10, 8, 18, 5, 23 और 5, 28। ठीक है, एवरेज क्या नहीं हो जाता, 28 तो ऊपर आता संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या कितनी है, 4, 4, 7, 28। बात तो बच्चों वही पड़ेगी, बच्चों बात वही हमेशा पड़ेगी, चाहे आप एवरेज कहीं से निकालें। सर हमें समझ में नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ भी संख्याएं लिख दी, 25, 35, 45, 50, मान लेते हैं 4 संख्याएं लिख दी। आप कितनी ही संख्या लिख देना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 4 संख्याएं लिख दी। अब हम देखो, मैंने कहा एक तरीका तो वह है इन सबको ऐड करो और बट्टे में 1, 2, 3, 4 कर दो, तो आंसर तो आ जाएगा बच्चों, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उस ट्रिक को नहीं अपनाना है। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या 50 है, सबसे छोटी संख्या 25 है, एवरेज इन दोनों के कहीं बीच में होगा। एवरेज इन दोनों के कहीं बीच में होगा, कुछ भी मान लो, 25 और 50 के बीच में कोई भी आप संख्या मान लो। और संख्या देखो,
आप कुछ भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, 35 भी मान सकते हो, लेकिन संख्या इन सब में से एक मान लेना, ताकि एक चीज हमारा क्या बन जाए, जीरो बन जाए, कैलकुलेशन छोटी हो जाए। ठीक है, मैंने कहा, आपने कहा सर 35 मान लो, मैंने 35 क्यों माना, क्योंकि 35 और 35 को जब मैं देखूंगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा। अगर हम 45 भी मान सकते थे, आंसर तो कहीं से भी आ जाएगा। अब देखो ये 35 से कितना कम है, माइनस का 10 कम है, क्या यहाँ कुछ अंतर आया, नहीं, जीरो आया। क्या ये कितना ज़्यादा है, सर 10 ज़्यादा है। सर ये कितना ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है कि नहीं है, आया समझ में। ये एवरेज से 10 कम है, इसमें जीरो का अंतर है, ये एवरेज से 10 ज़्यादा है, ये एवरेज से 15 ज़्यादा है। ठीक है, अभी हमने मान रखा है कि एवरेज यदि इतना होगा तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो माइनस का 10, ये तो जीरो है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस का 10, प्लस का 15 बट्टे कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याओं पर मैं वर्क कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वर्क। 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि 10 प्लस 10 और माइनस 10 और प्लस 10 जीरो, तो 15 बट्टे 4, 15 बट्टे 4, 4 से 15 को काटो, 4 3 12, 4 3 12, 3 बचा, 3 में नहीं जाता, पॉइंट लगा के वो 30 बन जाएगा। ठीक है, सचक्को 28, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंजे 20। इसका मतलब प्लस पर आ रहा है, इसका मतलब मैंने एवरेज क्या लेट कर रखा था, मैंने करा था 35, कितना कर रखा था, 35, लेकिन रियल में 35 आंसर है नहीं। सर आंसर क्या होगा, 35 में ये हमें जोड़ना पड़ेगा, 35 में हमें 3.75 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 38.75। क्या आएगा, 38.75। अब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है तो वो इस प्रकार से कर सकता है, 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 50 बट्टे 4। समझ में आ गया, ये तो पता ही होगा, तो नॉर्मल सा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले लिखाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन की कुछ डिटेल में चर्चा करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। और आर्मी जीडी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 1 से 100 तक के नंबरों का एवरेज ज्ञात करो। ठीक है, जिसने पेपर दे रखा है उसे समझ में आ रहा होगा कि हाँ पेपर में यही पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है 1 से 50 तक के सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। वहां जोड़ोगे क्या, अरे निकल तो इससे भी जाएगा जो मैंने फॉर्मूला बताया, क्या वहां जोड़ोगे 2 4 6 8 10 12, जोड़ते ही रह जाओगे। मैं आपको सारे शॉर्ट ट्रिक दूंगा। क्वेश्चन कहेगा 1 से लेके 99 तक विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, क्या जोड़ोगे, नहीं जोड़ना है। मैं सारा आपको क्या देने वाला हूँ, फॉर्मूला देने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के साथ कि क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है। सबसे नंबर 1 लिखो, प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर। यदि हमारे पास, मैंने कल फॉर्मूला लिखाया हुआ था, जिसने कल की मेरी क्लास ली हुई होगी सिंप्लीफिकेशन की, जिसने भी क्लास पढ़ी होगी उसको सारे फॉर्मूले याद होंगे, रिवाइज आपके साथ होगा। मैंने कहा n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का सम कितना होता है। अरे प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, n तक। इसका यदि मैं सम निकालूं तो वो सम क्या आता है, अरे जल्दी से बताओ, कल मैंने बताया हुआ था, इसका सम क्या आता है, जल्दी से बताओ, n प्लस 1/2। बहुत बढ़िया, n प्लस 1/2, ये इसका होता है सम, n प्राकृत संख्याओं का सम। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1/2। ठीक है, n नेचुरल नंबर, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं n नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का सम। लेकिन सर इसका एवरेज क्या होता है, हमेशा जो भी सम होगा ना उसमें से एक n कम कर देना, वो उसका एवरेज होगा। इसका मतलब इस n को आप हटा दो तो n प्लस 1/2 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसको बिल्कुल। ये फॉर्मूले बिल्कुल एक कॉपी पर होने चाहिए आपके, वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए, हर हाल में चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्दी चाहिए तो चाहिए। ये है इसका एवरेज का सम। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है और एवरेज के लिए हमने ये वाला n को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्या आपको इसका एग्जांपल भी मैं साथ साथ लेते चलूं तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल भी आपके साथ साथ लेते चलता हूं ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। मैंने कहा
प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना होगा। मैंने कहा क्वेश्चन में सीधे सीधे आएगा 1 to 100 प्रथम क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले भी लिख लेना, प्रथम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। ठीक है, फाइंड आउट ऑफ एवरेज इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का एवरेज या फिर औसत क्या होगा एवरेज। ठीक है, प्रथम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो क्या होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज है n+1/2। n+1/2। n कितना है, कितना प्राकृत नंबर 100, n इक्वल टू कितना है 100 है। तो इसके लिए एवरेज का जो फॉर्मूला है वो बच्चों देखो क्या है। एवरेज के लिए फॉर्मूला, एवरेज के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है n+1/2। इसका मतलब 100+1/2। 101/2, 2 पंजे 10, 0 में नहीं जाता, 2 पंजे 10, ये इसका आंसर है। जब 2 से 101 में भाग दोगे तो 50.5 आंसर आएगा, 50.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। नोट्स बनाना बच्चों। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब आप लोग कहोगे सर अभी हम 5वें चैप्टर में पहुंच गए, हमारे मात्र 15 चैप्टर हैं। जब हमारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद तो आपके लिए सरप्राइज है। बस जल्दी से 1K पूरे हो जाने देना। आपके लिए आर्मी के पेपर से ऐसा धमाका लाऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये धमाका होने वाला है। तो आपका काम है जब भी 1K हो जाएगा आर्मी के पेपर से पहले करना है, क्योंकि आर्मी वालों के लिए बहुत बड़ा धमाका लाऊंगा। तो अब आपकी गारंटी है, आप अगर कल ही 1K कर दें, अगर आपने कल ही 1K कर दिया ना सब्सक्राइबर, अगर 1000 सब्सक्राइबर आपने कल ही कर देना तो धमाका कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग सोच लो, अगर आपको धमाका जल्दी चाहिए, अगर आपको मतलब मैं तो पूरी करा दूंगा, फिर धमाका है कुछ आपके लिए। ठीक है, जब 1K हो जाएंगे तो आपके सामने ले आऊंगा उस धमाके को। तो अब आपका काम है अपने दोस्तों के मोबाइल से सब्सक्राइब करो, चाहे कहीं से भी करो, जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, ये रहा इसका आंसर 50.5। अब हम चलते हैं एक अगली स्लाइड पर। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या हमने कल पढ़ा था। अगला क्वेश्चन कल हमने क्या पढ़ा था, अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑड नंबर। सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, सम ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। अरे बच्चों बताओ क्या होता है, अरे क्या होता है सम, अरे सम क्या होता है, अरे सर जी n² होता है। क्या होता है, n² होता है। बहुत बढ़िया, आपको याद है ना, मैंने कल ही कराया था सिंप्लीफिकेशन में मैंने कराया था, बिल्कुल कराया था। तो मुझे ये बताओ, जब इसका सम n² होगा, मैंने कहा था एवरेज निकालने के लिए एक n को कम कर देना। n² मतलब हो गया n इंटू n का n² हो गया, एक n को कम कर दूंगा तो क्या आएगा आंसर n। इसका मतलब क्वेश्चन वो यही पूछेगा, प्रथम क्या पूछेगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। आंख बंद करके आंसर में लगाओगे 50। क्या लगाओगे 50। मैंने कहा था कि मैथ तो बहुत इजी होती है, पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हमको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होते हैं। क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, देखो क्वेश्चन कहेगा, देखो क्वेश्चन कहेगा प्रथम 50 विषम संख्याओं का 50 विषम संख्याओं का ठीक है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज ये पूछ रखा है। तो क्या होगा, n इक्वल टू 50 है, क्योंकि 50 संख्या बोल रहा है, वो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, प्रथम 50 विषम संख्या बोल रहा है। तो यदि n 50 है तो जो एवरेज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो n होता है। इसका मतलब n 50 है तो इन सबका जो एवरेज है वो भी क्या होगा 50 होगा। इन सबका जो एवरेज है वो भी क्या होगा 50 होगा।
ठीक है सर, उसने ये नहीं पूछा सर, वो अगर क्वेश्चन को घुमा दे, वो कह दे, ठीक है देखो जैसे मान लेते हैं अगर वो क्वेश्चन में ये कह दे 1 2, 2 तो है ही नहीं, 1 3 5 7 9 डॉट 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 49, ठीक है। अब देखो अब हमें नहीं पता है कि इसमें कितने विषम संख्या हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें कितने विषम संख्या हैं? 1 2 3 7 9 ऐसे कितने विषम संख्या होंगे? 25 विषम संख्या होंगी। कितनी होंगी? 25। सर आपने कैसे निकाला? देखो मैं ये फॉर्मूला आपको एक और नोट कर देता हूँ। एपी का एक फॉर्मूला है, एपी का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सबने 10th पढ़ा होगा, जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा उसको फॉर्मूला याद आ गया होगा। एपी का फॉर्मूला है an, इसमें क्या होता है, लास्ट नंबर क्या है, an है, इसका मतलब 49 इक्वल टू a क्या होता है, फर्स्ट नंबर इज a प्लस n हमें निकालना है कि कितने नंबर है, d क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, कितना है 2, 49 हो गया, ठीक है। प्लस का 1 इक्वल के दे रहा है तो माइनस का 1 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2, 49 में से 1 गया तो 48, ये जो 2 है ना ये बट्टे में आ जाएगा और n माइनस 1, इससे इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, क्योंकि 2 से 39 कितनी बार कटता है, 24 बार, बराबर n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 24, माइनस का 1 प्लस के इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 25 हो जाएगा। ये निकालने के इसका तरीका है, ठीक है। an जहां अंतिम पद है मैं लिख देता हूं, आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये होता है अंतिम पद, क्या होता है, लास्ट पद, ठीक है, अंतिम पद, लास्ट नंबर। ये होता है सार्व अनुपात, ठीक है, सार्व अंतर, ये क्या होता है, सार्व अंतर, ये क्या होता है, सार्व अंतर, इसे बोलते हैं डी, ठीक हो गया। अब देखिए ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, प्रथम संख्या, प्रथम, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर होता है, और ये होता है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का निकालने के लिए। यदि हमें इस प्रकार की सीरीज दी हुई है, हमें ये पता करना है कि इसमें कितने नंबर हैं, तो यही उसका फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए एन लास्ट पद है 49, ए जहां प्रथम पद होगा हमेशा, और डी क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर। देखो हमेशा सेम आना चाहिए, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या हुआ, अप्लाई हुआ है, ठीक है, अप्लाई हुआ है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चन इस पर चाहिए तो मैं आपको कराता हूँ, आप बताइए, अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको और क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक है। अगर कह दे 200 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन कह दे 200 तक, ठीक है, 1 से लेके 200 तक के विषम संख्याओं का जो सम होगा, सॉरी जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 1 से 200 तक सम भी होंगे और इवन दोनों होंगे, ऑड और इवन दोनों होंगे, सम और विषम संख्याएं दोनों होंगी। इसका मतलब 100 इसमें सम संख्या होंगी और 100 इसमें विषम संख्या होंगी। विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा n होता है, हमेशा क्या होता है, n होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, 100। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं और इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, बहुत कुछ, ठीक है। देखो मैंने हमेशा ये बोलता हूँ कि आर्मी में जो पेपर आएगा वो बेसिक पेपर आएगा, ठीक है, ज़्यादा मतलब एकदम क्वेश्चन घुमा के नहीं देगा, वो सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन देगा और बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगली स्लाइड में, ठीक है। अब क्वेश्चन वो पूछेगा, अब हमने ऑड कर दिया, अब इवन पूछेगा, ठीक है। अब वो क्या पूछेगा, इवन, सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर कितना होता है। जब अगर इवन नंबर की हम बात करें, ये विषम सम संख्याओं का योग की बात करें तो क्या होता है, जल्दी बताओ। आपको मैंने कल सारा पढ़ाया हुआ था, ठीक है, आपको सारा बताया हुआ था। अगर हम सम की बात करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, एन एन प्लस 1, बहुत बढ़िया, क्या होता है, एन एन प्लस 1, बहुत बढ़िया, ठीक है, एन एन प्लस 1, ये सम होता है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, सर आपने कहा था एक एन को कम कर दो, इस एन को हटा दो, तो क्या बचेगा, एन प्लस 1 बचेगा, ये इसका एवरेज है। क्वेश्चन कहेगा प्रथम, क्वेश्चन कहेगा प्रथम 50, फर्स्ट 50 इवन नंबर, प्रथम 50 सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होता है क्वेश्चन में, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है।
फर्स्ट 50 इवन नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, ध्यान से सुन लेना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। आगे बात समझिए इंग्लिश वालों, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। आप अगर वो सम पूछता तो क्या कर लेते, n बराबर 50 संख्या दे दी उसने, साफ साफ बोल रखा है प्रथम 50, तो n 50 दे रखा है। जब n 50 दे रखा है तो अगर हमसे सम वो पूछता तो क्या होता, 50 और इंटू 51, यही तो होता, 50 प्लस 1 51 होता, ये हो गया था, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, 0 की 0, 5 कम 5, 5 5 25, ये इसका सम होता। लेकिन उसने क्या पूछा है, एवरेज, क्या होता है एवरेज, n+1, इसका मतलब 50 प्लस 1 बराबर 51। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा एवरेज, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से इसमें आएगा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन पूछता है वो 50 n नंबर का, कभी स्क्वायर का पूछ देगा। अभी और कॉन्सेप्ट भी इस पे बनते हैं कि 50 लोगों का सम इतना, एवरेज इतना था, यदि उसमें से 3 बच्चे चले जाते हैं तो एवरेज कितना बचेगा, ये सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले ये जो प्रॉपर्टी बेस है ना, मैं इनको आपको अच्छे से समझा देता हूँ, वो फिर मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग करें, जल्दी से इसको करें आप लोग, ठीक है, आप लोग करें इसको, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, ठीक है। ठीक है अब चलते हैं थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन की ओर, कॉन्सेप्ट की ओर। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, बच्चों बताओ इसका सम क्या होता है। कल ही मैंने बताया है, सिंप्लीफिकेशन में मैंने पढ़ाया हुआ था, सिंप्लीफिकेशन में मैंने पढ़ाया हुआ था क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, n+1 ब्रैकेट के अंदर 2n+1 अपॉन 6, यही सम होता है, बिल्कुल होता है। सर एवरेज आपने पूछा था, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं एवरेज का, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होंगे, ठीक है, इसी वजह से। एवरेज में क्या होगा, एक n को हम हटा देंगे। अब अगर कुछ बच्चों के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर ये n को क्यों हटा रहे हैं, n को बच्चों इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये प्रथम n नंबर में लिख रहा हूँ, प्रथम में n नंबर लिख रहा हूँ, मतलब इसमें कितनी संख्या है, n संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है तो लास्ट संख्या n है, तो मान लेते हैं n संख्याएं। जब n संख्याएं हैं, ऊपर तो हम लिखते हैं कुल योग, ऊपर हम क्या लिखते हैं, कुल योग, ठीक है, और बट्टे में क्या लिखते हैं, नंबर, ठीक है, नंबर मान लेते हैं n नंबर है, और जो हमारा योग का फॉर्मूला था वो क्या था, यही था, इसका मतलब एक n यहाँ पर और आ जाएगा एवरेज निकालने के लिए, तब ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से n कैंसिल होता है ये, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया, आपको n कैंसिल कर देना है, बस कुछ नहीं सोचना आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n+1 ब्रैकेट के अंदर 2n+1 अपॉन 6, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, जल्दी से आप नोट करें इसको, अब आप लोग नोट करें, ठीक है, अब आप लोग इसको क्या करें, नोट करें। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, नोट कर लिया आपने, आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट करें, अगर किसी ने नोट नहीं करा है तो जल्दी से इसको नोट करें, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मैं कहता हूं प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, बताओ, ज्ञात करो प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये फॉर्मूला मत लगा देना, ये किसका है, स्क्वायर का है। अब क्वेश्चन ये कहेगा प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के, क्वेश्चन देखना अच्छे से, क्वेश्चन ही में मार मत खाना वहां, ठीक है, इतनी बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, ये क्वेश्चन है। अगर वो पूछता प्रथम प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होता, तो बच्चों कौन सा वाला फॉर्मूला लगता, कौन सा वाला लगता, ये वाला फॉर्मूला लगता, कौन सा लगता, देखो ये वाला फॉर्मूला लगता, लगता नहीं लगता, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम, एवरेज के लिए n+1/2। अब मैंने वहां 15 पूछा है, 15 + 1 16/2, 16/2 8 आता, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन घुमा दिया है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब
वर्ग मतलब स्क्वायर का सम पूछ रहा है। फर्स्ट 15 नेचुरल जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर का एवरेज हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यही लगेगा। यही तो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 और इनका स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग, यही तो इनका स्क्वायर है। तो फॉर्मूला लगेगा n+1 2n+1/6। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 15 है। कितनी है? n की वैल्यू 15। n की वैल्यू 15 इस इक्वेशन में हम रख देते हैं क्योंकि ये एवरेज का फॉर्मूला है n की जगह 15 प्लस 1 16, यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 2, ठीक है, 2n लिखा है तो n की जगह 15 और 2 ऐसी है, प्लस का 1 अपॉन में क्या होगा बच्चों? 6 होगा। अब इसको सॉल्व तो आपको करना आना चाहिए। 15 और 1 16, ठीक है, और ये भी ब्रैकेट के अंदर है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ, दूसरा भी ब्रैकेट के अंदर है। 15 दूनी 30 और 1 31, 31/6। अब आप लोग इसका काटा पीटी करके आंसर निकाल सकते हैं। 2 से इसको काट दो, 2 3 6, 2 से इसको काट दो 8 बार, तो आंसर जो भी आएगा 8 को 31 से गुणा करना, बट्टे में 3 कर देना, ठीक है। देखो वैसे आंसर इसका 80 के आसपास आएगा। किसके आसपास? 80। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे लिखा हो 80 90 95 75, ये 80 के आसपास होगा कुछ, ठीक है, 80 के आसपास। तो देखो आंसर, अब हमें वहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी है, यही तो दिमाग होता है, यही दिमाग होता है। कैसे करना है? अब देखो, जब 3 से तुम 31 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 3 दशम 30, 1 बचा 10, ये इतनी बार तो कट रहा है। तो जब 10 का तुम 8 से गुणा करोगे तो 80 के आसपास ही आंसर आएगा। इतना ज्यादा तो आ नहीं सकता, इतना ज्यादा भी आ नहीं सकता, और कम आएगा नहीं, क्योंकि क्या आएगा? 80 से ज्यादा आएगा। 10 8 80, लो करी दो, 8 3 24 की 4 हासिल 2, और ये हो गया 82 पॉइंट, ठीक है। वो तो मैं आपको एलिमिनेशन से बता रहा हूँ कि आपको ऐसे भी आंसर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके आंसर बहुत दूर दूर है तो ऐसे भी आप आंसर अपना लगा सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करें, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। इस चीज़ को आपको देखना है वर्ग, ठीक है। ये इतना नहीं देखना है प्रथम प्राकृत संख्याओं का। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा? प्रथम 15 एंड नेचुरल जो नंबर हैं उनका एवरेज क्या होता है? इतना ही क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे? नहीं, क्वेश्चन को 20 सेकंड तक पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि आर्मी में टाइम की कोई भी ज़्यादा टेंशन है नहीं। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने जो कि आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आपने कर लिया होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन यही कहेगा, अब हमने एक इसके बाद से कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था आप लोग बताओ? हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, a³ प्लस ये। अब क्या आ जाएगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्यूब, घनमूल, घन करने पर ये क्या है? क्यूब है। ये क्या है? क्यूब। बताओ इसका सम क्या होता था? जल्दी से बताओ इसका सम। इसके सम का फॉर्मूला मुझे बताओ। n ब्रैकेट के अंदर n+1/2 का स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता था? n ब्रैकेट के अंदर n+1/2 का होल स्क्वायर। जब अब एवरेज की बात है, अब किसकी बात है? एवरेज की। तो बच्चे क्या लिखेंगे? n+1/2 का होल स्क्वायर, यही लिखोगे। सर आपने ही कहा था इस n को क्या कर दो? गायब कर दो। लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, वो n क्यों गायब कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। अब देखो, जब मैं इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो n का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर n+1 का स्क्वायर भी होगा, बहुत बढ़िया, बट्टे 2 का स्क्वायर 4 भी होगा। अब इसमें से n कम करो, क्योंकि ना ये तो सम है, और जब हम एवरेज निकालते हैं तो अपॉन में क्या रखते हैं? हमेशा n रखते हैं, मतलब कितने नंबर हैं वो रखते हैं। ऊपर तो सम हो गया। अब मान लेते हैं, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये सम है, ये क्या है? सम है। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सम के बट्टे में क्या लिखते हैं? एवरेज के ऊपर तो हम सम लिखते हैं, और सम के बट्टे में क्या लिखते हैं? टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने हैं? n। इसी वजह से मैंने n यहाँ पर लिखा। एक n से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट। तो हमारा आंसर आएगा n+1/2 का स्क्वायर अपॉन 4। ये है एवरेज। यहाँ पर आप थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देना। इस फॉर्मूले को आप जल्दी से नोट करें। सीधे सीधे फॉर्मूले बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, एवरेज में। और यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन फ्रेमिंग में करूँगा। प्रथम क्वेश्चन बोलेगा, प्रथम n
प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का एवरेज, घनों का औसत क्या होगा, घनों का औसत या एवरेज क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है फिर से पढ़ो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, ये क्यूब ही से बोलते हैं इंग्लिश में, घनों को मतलब क्या होता है, क्यूब ही होता है। ठीक हो गया, क्यूबों का एवरेज पूछ रहा है, ये क्यूब है। एवरेज का फॉर्मूला n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये n, अब देखो ये n की जगह आप कोई भी संख्या लिख दो, इस n की जगह वो अब देखो क्या करेगा, इसको हटा देगा, यहाँ से कुछ भी लिख देगा। लिख दो यहाँ पर 20 लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पर 20 लिख दो, क्वेश्चन बन गया। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का एवरेज क्या होगा। नंबर चेंज होते हैं बच्चों, ये याद रखना कि नंबर चेंज होते हैं बस, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो n की जगह 20 रख दो। एवरेज का देखो फॉर्मूला क्या है n, इसका मतलब 20, n की जगह क्या लिखा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या है, n+1 मतलब n+1 मतलब 20 + 1 का स्क्वायर, और बट्टे में कितना लिखा है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 पंजे 20, अरे 4 पंजे 20, ये 5 हो गया, और 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर। अरे बच्चों 21 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ। अरे क्या निकालना सिखाया था, 21 21, 2 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 4 4। अरे यही तो निकालना सिखाया था, क्या होता है 441। गुणा कर सकते हो, 5 1 कम 5, 5 चक्को 20 हासिल 2, 5 चक्को 20 2 22। ये हमारा क्या है, एवरेज है। ये हमारा क्या है, एवरेज है बच्चों। समझ में आ गई बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई, ये हमारा एवरेज है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो रहा है, देखो आप लोग, आपके सामने मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं आया हूं, मैं बस आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे पूछता है। इस 20 को हटा दो 50 लिख दो, इस 50 को हटा दो 80 लिख दो, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं भी है ना, तो ये फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो भी सम का फॉर्मूला है उसके बट्टे में n कर देना, उसका एवरेज निकल जाता है। और अब आप लोग इसको क्या करें, नोट करें। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको क्या करें, नोट करें। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं चलता हूं कुछ ऐसे ट्रिक की ओर जो आपको दिमाग से करना होगा, और बिल्कुल बिना पेन कॉपी उठाए आप उसे कर लेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं कुछ आगे की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन फ्रेमिंग मैं आपसे करूंगा, और मैं क्वेश्चन यहां पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोलेगा 10 संख्याओं का औसत, 10 नंबर का जो एवरेज है, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, 2 संख्या और आने पर यदि 2 संख्या और जुड़ने पर एवरेज 9 हो जाता है, 9 हो जाता है, 2 संख्याओं का योग बताओ, 2 संख्याओं का योग बताओ, 2 संख्याओं का योग। अब इंग्लिश वाले देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10 संख्याओं, 10 नंबर का जो एवरेज है, ठीक है, 10 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 7 है। यदि 2 नंबर उसमें और जुड़ते हैं और ऐड कर दिए जाते हैं, उस होने पर एवरेज 9 हो जाता है। इन 2 संख्याओं का योग बताओ, मतलब सम बताओ, क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या है सर, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। आप देखो कितने इजी से क्वेश्चन है। एवरेज में क्या करना है, आपको कुल योग निकाल लेना है, बट्टे कुल संख्या कर देना, आंसर निकल जाएगा हमेशा, वो तो हमेशा लगेगा। अब देखो
कैसे इसको, पहले मैं इसको नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखो 10 नंबर है, नंबर कितने हैं 10 हैं, इन 10 का औसत कितना है 7 है, 10 शतांश 70, इनका मतलब ये कितने होंगी, इनका जो सम होगा वो कितना होगा 70 होगा। अरे इनका जो सम होगा वो कितना होगा 70 होगा, यही तो हमारा फॉर्मूला था, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। अब देखो एवरेज नंबर कितने दिए हुए हैं 10 दिए हैं, नंबर कितने दिए हैं 10 दे रखे हैं, इनका सम हमें नहीं पता और एवरेज हमें पता है कितना है 7 है, तो सम निकालने के लिए 10 सत्ते 70 आ गया। अरे आ गया ना, यदि हम नंबरों को एवरेज से इंटू करते हैं तो सम निकल जाता है, ये हमारा सम है। मतलब शुरू 10 संख्याओं का तो इतना था, 2 संख्या और जुड़ने पर एवरेज 9 हो गया। ध्यान से सुनना, 2 संख्याएं और ऐड हो गई, किसमें, पहले 10 थी, 2 और ऐड हो गई, अब कितनी हो गई 12। नंबर कितने हो गए, अब नंबर हो गए 12, नंबर कितने हो गए 12 हो गए। एवरेज कितना हो गया, जुड़ने पर एवरेज 9 हो गया, कितना हो गया एवरेज, एवरेज 9 हो गया। बरनम्मा कितना होता है, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 1 में बरनम्मा 108, ये सम निकल गया 108। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 संख्याओं का योग, इसका मतलब जब 10 संख्याएं थी तो उनका योग 70 था, 2 संख्याएं और जुड़ गई तो एवरेज इतना हुआ, तो उनका सम इतना हो गया। इसका मतलब पहले 10 का तो सम इतना था, अगले 12 का सम इतना हो गया, इसका मतलब 108 में से यदि मैं 70 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा 38। 2 संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा 38 होगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो सुनो, उसको फिर से सुनो, 10 संख्याओं का औसत 7 था, नंबर हुए 10, एवरेज जब 7 हुआ, नंबर और जब एवरेज का मैं इंटू करूंगा तो निकलेगा सम, सम हो गया 70। कैसे निकला, यहाँ से निकला, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, इसको आप देखें, सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूला यही लिखाया हुआ था। अब क्या बोला है, यदि 2 संख्याएं और जुड़ती हैं, जुड़ने पर एवरेज 9 हो जाता है। पहले नंबर थे 10, अब नंबर कितने हो गए 12, क्योंकि 2 नंबर और जुड़ गए। अब एवरेज कितना हो गया, पहले एवरेज 7 था, अब कितना हो गया 9, बरनम्मा 108, जो सम 108 निकल गया। इसका मतलब इसके अंदर जो 10 संख्याएं तो पहले से ही होंगी। अरे ये 108 क्यों हुआ, ये 108 क्यों हुआ, 2 संख्याओं के मिलने से तो ये 108 हुआ। इसका मतलब पहले 70 था, अब 108 हो गया। इसका मतलब जो 2 संख्याएं थी, 2 संख्याओं का सम, 2 संख्याओं का सम, 2 संख्याओं का सम कितना होगा 38 होगा, क्योंकि 70 तो पहले से था। अरे 70 तो पहले से था, कितना इंक्रीज हुआ 38 इंक्रीज हुआ, और किसके आने से हुआ, इन दोनों के आने से तो 38 इंक्रीज हुआ, तो दोनों का सम क्या है 38 है। ये क्वेश्चन पूछता है, बच्चा लेवल क्वेश्चन है। जब आपने प्रैक्टिस कर लोगे ना 1-2 बार, बच्चा लगेगा आपको। क्या करना है, कुछ भी नहीं, नंबर को उससे इंटू करो एवरेज निकल जाएगा, उससे इंटू करो एवरेज निकल जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। क्वेश्चन इसी में पूछता 2 संख्याओं का योग। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता, क्वेश्चन वो क्या पूछता, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 2 संख्याओं, यदि उसमें 38, 2 संख्याएं और 38 जोड़ दिया जाए, मतलब 2 संख्याओं का योग बराबर 38 जोड़ दिया जाता, तो एवरेज कितना होता, एवरेज कितना होता 9 हो जाता। ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, पहले आप इसको नोट करें, पहले आप लोग इसको नोट करें, ठीक है, जल्दी से नोट करें, ठीक है। नोट कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपको कुछ चीज़ नहीं आती तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो है 7417655400। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप भेज सकते हैं अपनी कोई भी अगर आपको क्वेरी हो आर्मी या किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कह रहा है 19 स्टूडेंट का जो एवरेज है, ठीक हो गया, 19 मान लेते हैं 19 बच्चों का एवरेज, 19 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 32 है। एक शिक्षक के आ जाने से, एक टीचर के आ जाने से, टीचर के आ जाने से एवरेज 2 बढ़ जाता है,
बताओ टीचर का वेट, ठीक है, टीचर का वेट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 19 स्टूडेंट का एवरेज 32 है और एक टीचर, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर, हाँ चलो टीचर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ, चलो टीचर ही लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस नंबर को मैं डिलीट करता हूं। देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है 19 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 32 है और एक टीचर के आ जाने से ही एवरेज 2 बढ़ जाता है। एवरेज कितना होता है? 2 क्या होता है? इंक्रीज का साइन है, ये ऊपर की ओर बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो बताओ टीचर का वेट कितना रहा होगा? टीचर का वेट कितना रहा होगा? ठीक है, देखो 19 स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 19, उनका एवरेज कितना था? 32। पहले ट्रिक तो यही है, ठीक है, इन दोनों को इंटू करना है। जब आप इंटू करोगे तो क्या निकल जाएगा? सम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सम। 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 30 27, 2 1 कम 2 और 1 30 की 0, हासिल 3, 3 1 कम 3 और 1 6। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या करा, ये क्या करा? ये सारा कुछ बताया हुआ है, ये सारी ट्रिकें इसी चैनल पर अपलोड हैं, ठीक है। आप इंटू करके देख लेना, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे इंटू करें, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 608 हो गया। एक टीचर के आ जाने से एवरेज 2 बढ़ गया। जैसे ही अब नंबर कितने हो गए? देखो अभी तक 19 बच्चे थे, अब एक टीचर भी यदि उसमें ऐड हो गया तो अब कितने हो गए? 20 हो जाएंगे। अब एवरेज 2 बढ़ गया, पहले 32 था, अब कितना हो गया होगा? एवरेज 34 हो गया होगा। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अरे पहले 32 था, 2 एवरेज बढ़ गया तो अब 34 हो गया होगा। इंटू करो, यहाँ सम निकालो, क्या हो जाएगा? 4 0 0। वैसे भी सीधे 34 दूनी 68 होता है, सीधे 680 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ टीचर का वेट कितना होगा? पहले 19 बच्चों का वेट तो ये था 608 और जब 20वां शामिल हो गया तो 680 वेट हो गया। वेट कितना इंक्रीज हुआ? 72 इंक्रीज हुआ। और ये 72 क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि 19 में एक टीचर आ गया, 19 बच्चों के साथ एक टीचर और ऐड हो गया। तो पहले 608 थे, फिर 680, इसका मतलब 72 वेट बढ़ गया। किसकी वजह से? एक टीचर की वजह से, एक टीचर की वजह से, ठीक है। तो टीचर का जो वेट है वो होगा बच्चों 72। पहला मेथड यही है। मैंने कहा एवरेज में आप ऐसे ही करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। 19 का एवरेज 32 था तो सम इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता 19 बच्चों का जो सम है वो 608 है, 19 बच्चों का जो सम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 19 और उनका सम कितना है? उनका सम है 608। तो बताओ एवरेज क्या होगा? तो वही फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम कितना है? 608। कितने स्टूडेंट हैं? 19 और जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 32। 19 30 57, ठीक है, 19 30 57 58 59 60, कितना बचा? 30 और यहाँ हो गया 38, 19 दूनी 38, ये 32। अब देखो ये 32, यही 32 तो है। क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, आपको ये डरने की टेंशन नहीं है। मैं हर एक मेथड को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर एक मेथड को आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है आपके सामने, ठीक है। अब देखो, अब सर हमें ऐसे नहीं करना है, सर हमें ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा आप हमें और इजी तरीके से बता दोगे? मैंने कहा अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको और इजी तरीके से बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, अक्सर इन सभी चीज़ों से मिलके बनती है वो चीज़ और नाम उसे देते हैं शॉर्ट ट्रिक, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कुछ भी होती नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड, देखो एक जो नया टीचर आएगा ना उसका वेट यदि हमें निकालना है, जो नया कोई भी नया व्यक्ति आएगा ना, यदि उसका हमें क्या निकालना है? वेट निकालने में क्या करना है? देखो पहले 19 स्टूडेंट का एवरेज 32 था और जैसे ही एक उसमें ऐड हुआ तो 32 2 बढ़ गया सबका। अब देखो
अब ये 72 तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, कैसे निकलता है देखो, पहले 19 का 32 था, जैसे ही एक उसमें ऐड हुआ अब कितना हो गया, 2 बढ़ गया। इसका मतलब पहले 32 था अब 34 हो गया होगा। अरे पहले 32 था अब कितना हो गया, 34 हो गया। जब 34 हो गया, जब 34 हो गया तो उसको 20 से गुणा कर दो, 680, और आप जब इसको इससे गुणा करोगे तो 608 आएगा। मतलब प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। लेकिन यहाँ शॉर्ट ट्रिक में क्या है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में क्या है वही आपको बताना है, ठीक है। यही शॉर्ट ट्रिक में क्या है अब वो आपको बताऊंगा। देखो पहले सबका तो 32 ही हुआ होगा, टीचर के हम क्या निकाल रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं। अरे पहले सबका वेट हम मानते हैं 32 था, 32 सबका होगा, ठीक है। अब जैसे ही कौन आ गया, टीचर आ गया, पहले कितना आ गया, टीचर आ गया, टीचर आ गया मतलब 19 प्लस और 1 20, कितने हो गए अब 20 हो गए, ठीक है। वेट कितना बढ़ गया, अरे वेट कितना बढ़ा, एवरेज कितना बढ़ा, 2 का एवरेज बढ़ा, कितने का बढ़ा, 2 का एवरेज बढ़ा। इसका मतलब 32 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 और 32, 40 और 32 72। ये हमारा क्या हो गया, वेट हो गया, किसका, टीचर का, किसका हो गया, टीचर का। यही चीज यहाँ भी थी, यही चीज यहाँ भी है। अब ये मैंने कैसे करा, फिर से इसको सीखो। देखो जो टीचर का वेट रहा होगा, अरे 32 तो सबका होगा, 32 पहले से भी था, टीचर जैसे ही ऐड हुआ तो व्यक्ति हो गए 20, 20 व्यक्ति हो गए, और एवरेज कितने का बढ़ गया, 2 का, मतलब 40 बढ़ गया, कुल एवरेज 40 बढ़ गया, और टीचर का पहले से 32 होगा, 32 और 40 कितना हो गया, 72। अब क्वेश्चन में क्या रहता, यदि यहाँ पर 3 बढ़ा देता, देखो क्वेश्चन यदि यहाँ पर 3 कर देता, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर 3 कर देता, पूरा क्वेश्चन यही है, यहाँ पर 3 बढ़ा दिया, तो अब देखो यहाँ पर 3 हो जाता, कहाँ पर देखो 32 और 3 35, यहाँ 35 कर लेते, कैलकुलेशन करके आंसर आता। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 बढ़ा दिया, 2 की जगह क्या कर दो, 3 एवरेज बढ़ा दो, ठीक है। व्यक्ति 20 और 1 19 और 1 20 ही रहे, और 3 एवरेज बढ़ गया, 20 3 60, 20 3 60, 60 और 30 90, ये आंसर आ जाएगा 92। ये आंसर क्या आ जाएगा, 92। तो मैं आपसे कह रहा हूँ प्रोसेस वही है, चीजें देखो, आप शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो, इसमें बहुत सारी और ट्रिक है, मैं आपको बताने में तो हर एक ट्रिक बता दूं, लेकिन अभी बताने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन आएगा। आप अभी कोशिश ये करना कि आप एक मेथड से चीज़ों को आसानी से सीख जाएं। ये मेथड ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मेथड है, तभी मैं आपको यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप इससे ही जाइए पेपरों में, आप इससे जाइए, यहाँ पर आपके गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, यहाँ पर गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों इसे समय लगता है सीखने में। इसमें ना जब आप 10 क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, है शॉर्ट ट्रिक, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इस मेथड से वहाँ जा सकते हैं, सफिशियंट है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। और MTS में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, SSC GD में भी यही क्वेश्चन पूछता है। तो शॉर्ट ट्रिक ये कब चाहिए, जब हम बड़े लेवल के फाइट में जाते हैं ना, तब वो हमें एक्यूरेसी और टाइम का बहुत कमी होती है। SSC जैसे एग्जाम में टाइम की बहुत कमी होती है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और यहाँ आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो वही चीज़ आपको वहाँ दुगने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ आधे करने। तो आप लोग, मैं आपसे राय यही दूंगा, एक टीचर होने के नाते मैं आपसे यही राय दूंगा कि आप यही फॉर्मूले से जाइए और यही फॉर्मूले को सीखिए, ये सब में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन वो और भी पूछता है। क्वेश्चन कहेगा n संख्याओं का एवरेज, 19 संख्या का औसत, 19 संख्याओं का औसत, 19 संख्याओं का औसत 20 है तथा 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्या, 15 संख्याओं का औसत 10 है, औसत 10 है, तब सभी संख्याओं का औसत,
क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, सभी संख्या का औसत, संख्याओं का औसत बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 19 संख्याओं का जो एवरेज है वो 20 है। 19 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 20 है। अब देखो कैसे हैंडल करना है इसको। 19 संख्याएं हैं, एवरेज 20 है, तो सम कितना होगा, 19 दूनी 38, 380 होगा। और ये नंबर ऑफ हैं, स्टूडेंट हैं, मतलब संख्याएं हैं, ये एवरेज है, तो ये सम निकल गया 380। अगला बोल रहा है कितने संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है, 10 है, तो इनका सम कितना होगा, 150 होगा। अब पूछ रहा है सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, कुल योग बट्टे कुल संख्या। अरे कुल सम, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम कितना है 380 और 150, 380 प्लस 150 बट्टे, ये एवरेज निकाल रहे हैं टोटल का, बट्टे क्या आएगा, कुल संख्या है, कुल संख्या है 19 संख्या यहाँ थी, 15 यहाँ थी, 19 और 15 34। सॉल्व करो, 0 की 0, 8 और 5 13 की 3, हासिल 1, 3 4 और 1 5, 530 बट्टे 34। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो, ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। बच्चों वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे करना है। हमेशा जब नंबर को एवरेज से इंटू करोगे तो सम निकलेगा, और हमेशा एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुल संख्या बट्टे कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और अब हम चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन और कम हो जाए, प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, देखो 15 संख्याएं हैं, प्रथम 7 संख्याओं का योग, 7 संख्याओं का औसत का एवरेज, ठीक है। प्रथम 7 संख्याओं का जो एवरेज है, ठीक है, फर्स्ट 7 जो नंबर है उनका जो एवरेज है वो मान लेता हूं 10 है, तथा लास्ट 7 नंबर तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 15 है, बताओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन अभी ये क्या कह रहा है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 10 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक हो गया। अब वो कहेगा तथा सभी 15 नंबर का एवरेज, नंबर का औसत क्या हो जाएगा, सभी 15 नंबर का औसत, ठीक है, 12 है, बीच की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन समझो बच्चों, पहले क्वेश्चन मेन है, क्वेश्चन समझना है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 10 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 15 है तथा सभी 15 नंबरों का औसत 12 है, मतलब कुल 15 नंबर हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है कि नहीं है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर हैं। स्टार्टिंग 7 नंबर का औसत 10 है, 1 2 3 4 5 6 7, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 10 है, तो सम कितना होगा, 10 7 70 होगा सम, ठीक हो गया। अंतिम 7 का जो सम है, अंतिम 7 का औसत 15 है, एवरेज 15 है, तो इनका सम कितना होगा, 7 संख्या है, 15 सत्ते, जल्दी बताओ, 15 छक्का 90, ठीक है, और 15 सत्ते 105, ये इनका सम है। अब क्वेश्चन कह रहा है सभी 15 नंबर का औसत 12 है, इसका मतलब नंबर कितने हैं, 15 हैं, और एवरेज 12 है, ठीक हो गया। अब देखिए
5 दूनी 10 180 हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये सम है। अब कह रहा है ये 8वां नंबर क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। स्टार्टिंग 7 का सम 10 है, लास्ट 7 का 105 है, इसका मतलब जो भी बचा होगा बीच का ही तो बचा होगा, और सभी का सम 180 है, इसका मतलब टोटल का सम तो 180 है, और इन दोनों का सम कितना आ गया 105 और ये 70, अरे 105 और 70 175, तो जो बीच की संख्या बची उसका आंसर कितना है 5 है। जो बीच की संख्या है उसका, वो जो संख्या है बीच की वो संख्या कितनी है 5 है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आर्मी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इजी क्वेश्चन है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 सत्ते 70 हो गया, सीधे सीधे योग 70 हो गया। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 15 है, 15 सत्ते 105 हो गया, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 175 आ रहा है, ठीक है 175 सम आ रहा है। लेकिन तथा सभी 15 नंबर का औसत 12 है, 15 का औसत 12 है, 180 हो गया पूरा, 180 में से 175 माइनस करूँगा तो 5 बचेगा, तो वो जो 5 बचा है, ये जो 5 बचा है ना, ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 8वां नंबर ही है। ये कौन सा नंबर है 8वां नंबर ही है, ठीक है। और आप लोग फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले सकते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका स्क्रीनशॉट आपने वैसे नोट कर लिया होगा, फिर भी अगर कोई लास्ट में आया तो उसके लिए सब स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। और आज की क्लास से ना बच्चों एक क्वेश्चन 100% आएगा और ये फॉर्मूले को आप नोट करें, ये है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला। और आज की क्लास को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। बस एक चीज़ मत भूलना, मैंने आपसे बोला है जैसे ही 1 के कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कुछ सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा, और सरप्राइज़ अगर आपको चाहिए तो अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, पढ़ाना बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ना भी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेरे सामने कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं बैठा हुआ है, मैं अकेले वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, और फिर भी अगर आप मेरे सामने अभी वीडियो देख रहे हैं और आपको सारा समझ में आ रहा है तो ये भी मतलब एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अपने सामने वाले को आप कैसे समझा सकते हो, ठीक है। और आपको वीडियो सारी समझ में आ रही होंगी, मुझे पता है। बच्चों के जो रिप्लाई आते हैं मेरे पास, काफ़ी अच्छे अच्छे रिप्लाई आते हैं कि सर आपका पूरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, और पेपर में भी यही आता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पेपर जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।